हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं शेख सर एकलव्य विद्या निकेतन सावरगांव की ओर से आप सबका ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन, जिसका नेम है नो योर कंप्यूटर। इस कंप्यूटर के बारे में हमें जानना है। वी नो दैट कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक बहुत यूजफुल मशीन। कंप्यूटर का एक मशीन बहुत यूजफुल है, जिससे हम हमारे हर जगह पे हर काम के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हम कंप्यूटर को कहाँ यूज कर सकते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट टास्क। जैसे हम कंप्यूटर को स्कूल में यूज करते हैं। अब स्कूल में हम कंप्यूटर को क्यों यूज करते हैं? स्कूल में हम कंप्यूटर को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, उसके साथ साथ रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं, उसके साथ साथ टाइम टेबल बनाने के लिए यूज करते हैं, और टेस्ट पेपर बनाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर को कहाँ पे यूज करते हैं। हम कंप्यूटर को होम में यूज करते हैं, फिर होटल एंड रेस्टोरेंट्स में यूज करते हैं, फिर शॉप एंड शॉपिंग मॉल्स में यूज करते हैं, और उसी के साथ ऑफिस और बैंक में भी यूज करते हैं। तो हम इसको कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट आता है होम। कंप्यूटर का होम हम होम में इसलिए करते हैं कि हम हमारा होमवर्क उससे कर सके, म्यूजिक सुन सके, उसी के साथ साथ मूवीज वगैरह देख सकते हैं, और गेम भी प्ले कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ अगर इन्फॉर्मेशन अगर हमें सर्च करना है तो हम हमारे घर पे भी हम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ होटल एंड रेस्टोरेंट। अब बड़े बड़े जो भी होटल्स होते हैं, जहाँ वहाँ पर कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। उसके बाद में शॉप एंड शॉपिंग मॉल्स। अब जो भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, वहाँ पर जो भी हम खरीदारी करते हैं उसका बिल मेंटेन करने के लिए और बिल प्रिंट करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। उसके बाद में ऑफिस में मैसेजिंग के लिए सेंडिंग और रिसीविंग की जो प्रोसेस होती है, जिसे हम ईमेल कहते हैं, वो ईमेल का सेंड रिसीव करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। उसी के साथ साथ बैंक्स। अब बैंक्स में हम हमारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उनके खाते में कितना पैसा है, क्या है, वो सब चेक करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। और उसी के साथ साथ एटीएम मशीन में भी हम पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन में कंप्यूटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर को हम और एयरपोर्ट पे भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ साथ हॉस्पिटल में भी, पुलिस स्टेशन में, इन डिजाइनिंग और इन फिल्म मेकिंग में। डिजाइनिंग करने के बाद फिल्म मेकिंग करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। अब हमें उसको देखना है कि हम कैसे उसको यूज करते हैं। देखिए, एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। अब एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन पे हम टिकट बुक करने के लिए, रिजर्वेशन के लिए, कैंसिल करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। उसी के साथ साथ ट्रेन कब आ रही है, प्लेन कब आ रहा है, अराइवल और डिपार्चर टाइम जानने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। उसके बाद में हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में हम कंप्यूटर का कैसे यूज करते हैं? हॉस्पिटल में पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए और उसी के साथ साथ पेशेंट का ऑपरेशन करने के लिए, पेशेंट को ऑपरेट करने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर का यूज कैसे होता है? जो भी मुस्लिम्स होते हैं, क्रिमिनल के थंब रिकॉर्ड, फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड और उसका स्केच बनाकर हम उसको आगे होने वाली जो भी ये है हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद में इन डिजाइन। अब डिजाइन जो भी हम हमारे कार डिजाइन करना है, घर डिजाइन करना है, ये सब डिजाइनिंग प्रोसेस जहाँ पे भी होती है वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे डिजाइनिंग करके हम कार डिजाइन कर सकते हैं, हमारा घर डिजाइन कर सकते हैं, ज्वेलरी डिजाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ फिल्म मेकिंग। अब फिल्म मेकिंग मीन्स क्या होता है? जहाँ पे हम एक पिक्चर क्रिएट होता है, जहाँ पे एनिमेशन आती है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक डॉग है, एक आदमी है वहाँ। उसके बाद में रिसर्च लैब। अब रिसर्च लैब क्या होता है? जहाँ पे बैठकर हमारे वेदर के बारे में, उसके बाद में रॉकेट्स के बारे में, जो भी सैटेलाइट के बारे में जो भी रिसर्च होती है, उन रिसर्च लैब में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। रिसर्च लैब में कंप्यूटर का यूज करके रॉकेट कैसे जा रहे हैं, और इसके बाद में हमारे स्कूल
अर्थ में जो भी ऑर्बिट्स है वहाँ पे सैटेलाइट कैसे घूम रहे हैं, उन सबको कंट्रोलिंग हम किससे करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में बातें हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं और कौन से टाइप्स हैं वो हमें देखते हैं। तो मेन कंप्यूटर के कितने 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकंड आता है लैपटॉप कंप्यूटर, थर्ड आता है टैबलेट कंप्यूटर और फोर्थ होता है सुपर कंप्यूटर। अब हम फर्स्ट देखते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर इट इज केप्ट ऑन ए डेस्क और अ टेबल। मीन डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम हमारे टेबल पे और हम हमारे डेस्क पे रख के उससे यूज करते हैं। उसी के साथ साथ इट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। डेस्कटॉप कंप्यूटर किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर, और वो कंप्यूटर क्या है, बहुत कॉमनली यूज हम हमारे आजू बाजू में, घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, हर जगह पे वो कंप्यूटर यूज करते हैं। उसके बाद में सेकंड आते हैं लैपटॉप कंप्यूटर का। लैपटॉप कंप्यूटर इट इज अ स्मॉलर इन साइज एंड कैन नॉट बी केप्ट ऑन अवर। लैपटॉप कंप्यूटर क्या होता है, ये स्मॉल साइज का होता है, उसे हम हमारे लैब पर रखकर यूज करते हैं। उसी के साथ साथ इट इज वर्क ऑन अ बैटरी दैट नीड टू बी चार्ज। मीन्स लैपटॉप कंप्यूटर किसके ऊपर चलता है, हमारे बैटरी के ऊपर, और उसे चार्ज करने की क्या होती है, जरूरत होती है। जिस तरह से हमें भूख लगने के बाद हम कैसे खाना खाते हैं, उस तरह से जब लैपटॉप को भूख लगती है, मीन्स लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसे चार्ज करना पड़ता है। वो अगर हम उसे चार्ज करेंगे तो हम उसे आगे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड आता है टैबलेट कंप्यूटर। अब टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है वो हम देखते हैं। टैबलेट कंप्यूटर इट कैन बी हेल्ड इन अ हैंड, इट हैज अ टच स्क्रीन, इट इज ऑल्सो वर्क ऑन अ बैटरी। मीन्स टैबलेट कंप्यूटर क्या है, टैबलेट कंप्यूटर एक छोटा सा, जो बहुत छोटा स्मॉल साइज में बहुत छोटा होता है, और वो किससे चलता है, हमारे बैटरी से चलता है। और उसमें क्या होता है, टच स्क्रीन होता है। जिस तरह से हमारा मोबाइल कैसा टच स्क्रीन होता है, उसी तरह से हम हमारे टैबलेट कंप्यूटर को भी यूज कर सकते हैं। उसका फोर्थ आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर इट इज द मोस्ट पावरफुल मशीन, इट इज यूज बाय साइंटिस्ट। सुपर कंप्यूटर क्या है, ये साइज में बहुत बड़ा होता है, और उसी के साथ साथ वो क्या है, बहुत पावरफुल मशीन है, जिससे जनरली कौन यूज करता है, साइंटिस्ट यूज करते हैं। साइंटिस्ट किसलिए यूज करते हैं, जैसे सैटेलाइट अगर कुछ भेजते हैं, रॉकेट वगैरह भेजते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर। उसके बारे में छोटा सा वीडियो क्लिप देखेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद में देखिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारे कंप्यूटर देखते हैं। उसमें फर्स्ट आता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर टेबल पे रखा हुआ होता है, उसको पावर इलेक्ट्रिसिटी से वो ऑन होता है, और वो कॉमनली हम उसको हमारे घर में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर हम हमारे पैरों पर रख के, लैप पर रख के हम उसे यूज कर सकते हैं, और वो साइज में बहुत छोटा होता है, और उसी के साथ साथ उसमें बैटरी लगी हुई होती है, जिसे चार्ज करने की जरूरत है। उसके बाद में आता है टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर हमारे हाथों में रख के हम उसे यूज कर सकते हैं। उसमें टच स्क्रीन वाला एक ऑप्शन होता है, टच स्क्रीन होता है, जिससे हम टच कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर देखिए साइज में आपको कितना बड़ा दिख रहा है। तो ये सुपर कंप्यूटर जनरली साइंटिस्ट यूज करते हैं। साइंटिस्ट किस लिए यूज करते हैं, रॉकेट को, सैटेलाइट को अज्यूम करने के लिए, रॉकेट को, सैटेलाइट को देखने के लिए, चेक करने के लिए, और उसका ऑर्बिट में बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं, जो साइंटिस्ट यूज करते हैं। देखिए उसके बाद में अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। मीन्स ऑफ कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स है, उसके बारे में अब हमें जानकारी है। तो देखिए फर्स्ट, द वर्किंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज वेरी फास्ट इन कंपैरिजन विथ यू। मीन्स कंप्यूटर की जो वर्किंग स्पीड होती है वो एज कंपेयर टू हम, मीन्स हमारे से बहुत अच्छी होती है, बहुत फास्ट होती है। उसी के साथ साथ अ कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट मशीन, दिस मीन्स इट डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। कंप्यूटर पे जो भी हम वर्क करते हैं वो एक्यूरेट होता है, उसमें मिस्टेक होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम कोई कैलकुलेशन अगर करते हैं तो मे भी हो सकता है कि हमारे हाथ से कोई मिस्टेक्स हो जाए, पर अगर हम वही कैलकुलेशन अगर कंप्यूटर से करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी होती है, मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। उसी के साथ साथ
A computer never get tired with work means कंप्यूटर काम कर करके थक नहीं जाता है। उससे जितना वर्क देंगे हम वो उतना वर्क कर देता है। अगर हम कुछ ज्यादा वर्क दे तो हम कैसा थक जाते हैं। उस तरह से कंप्यूटर का काम नहीं है। कंप्यूटर को जितना भी वर्क दो वो कभी नहीं थकता। उसके बाद में a computer can store a lot of information which can be used quickly we need it मीन्स कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या करता है, स्टोर करके रख सकता है कि जब भी हमें जो भी इंफॉर्मेशन का काम लगता है वो हमें क्विकली शो कर देता है। उसी के साथ साथ a computer can do multiple jobs at the same time. For example, it can play music while doing some मीन्स कंप्यूटर क्या करता है, मल्टीपल टास्क करता है। एक ही समय पे बहुत सारे वो टास्क करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, अगर हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम सम सॉल्व कर रहे हैं और सम सॉल्व करते करते अगर हमें म्यूजिक सुनना है तो वो भी हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कर सकते हैं। देखिए फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, यूजफुल मशीन है जिसमें बहुत सारी यूनिक फीचर्स होते हैं। फर्स्ट देखिए इसका वर्किंग स्पीड एज कंपेयर टू दिस पर्सन बहुत फास्ट होता है, वो एक्यूरेट होता है। जो भी उसको सम किए जाते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं। जहाँ तक हम हमारे हिसाब से हमें मिस्टेक कर देते हैं वैसा कंप्यूटर में नहीं होता है। तो उसके बाद में कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होता, कंप्यूटर जैसे थकता नहीं है। और उसी के साथ साथ कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा क्या होता है, स्टोर करके रखता है। जैसे हम हमारे दिमाग में ज़्यादा डेटा स्टोर करके नहीं रख सकते। और उसके बाद में कंप्यूटर क्या है, मल्टीपल जॉब्स करता है, मल्टीपल काम करता है। जैसे अगर वो संगीत सुन सकता है, वो म्यूजिक भी सुन सकता है, बुक भी रीड कर सकता है, मेल भी भेज सकता है। हम एक समय पे सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे में और कंप्यूटर सिस्टम में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है अब हम उससे देखें। तो एक छोटा सा बेस्ट एग्जांपल है, हमारे घर पे क्या है, अगर हमें जूस पीना है, अगर हमें क्या पीना है, जूस पीना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें बनाना मिल्क शेक बनाना है तो बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले बनाना चाहिए, बनाना के साथ में फिर मिल्क चाहिए और मिल्क के साथ में फिर थर्ड हमें क्या चाहिए, शुगर चाहिए। ये तीन चीजें हो गई, ठीक है। फिर इन तीन चीजों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, मिक्सर चाहिए। और मिक्सर के बाद में फिर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें बनाना मिल्क शेक। मीन्स कंप्यूटर हमारा तीन पार्ट में काम करता है। फर्स्ट इनपुट, मीन्स जो भी हम डेटा कंप्यूटर को देंगे उसे कहते हैं इनपुट। सेकंड, जो भी डेटा हम हमारा कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होता है, जो इनपुट देने के बाद में जो काम करते हैं उसे कहते हैं प्रोसेस। और थर्ड मिलता है हमें आउटपुट। आउटपुट मीन्स जो हमने इनपुट दिया था उसके ऊपर प्रोसेस हो गई और प्रोसेस होने के बाद में फिर जो हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को कहते हैं आउटपुट, ठीक है। अब बेटर एग्जांपल के लिए आप एक वीडियो देखिए वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, मिल्क शेक बन रहा है, ठीक है। तो जूसर आपको क्या दिख रहा है, जूसर मिश्रण दिख रहा है, उसके साथ बनाना दिख रहा है, उसके साथ मिल्क है और उसके साथ में क्या है, शुगर। तो इन सब चीज मिलके हमें क्या मिलना है, बनाना शेक बनाना। तो कैसे बनाएंगे, देखिए बनाना मिल्क शुगर गिवन बाय अस द मशीन। मीन्स हम ये मशीन को लेते हैं तो ये हो गया हमारा इनपुट। देन उसके बाद में ये क्या होता है, मिक्स होता है, तो मिक्सिंग हो गया प्रोसेस और हमें क्या मिलता है, बनाना मिल्क शेक, तो उसे कहते हैं आउटपुट। जैसे और हम इसमें और देखिए किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। जैसे देखिए अगर हमें कोई सम अगर सॉल्व करना है तो हम उसे क्या देंगे, इनपुट देंगे, उसके बाद में वो प्रोसेस होगा प्रोसेसर से और उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे इनपुट देन प्रोसेस देन लास्ट इज आउटपुट। थर्ड, तीनों पार्ट में आके क्या बनता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेस मिलता है, वर्किंग मिलता है। जैसे देखिए अब हमने कंप्यूटर को 5 और 20 क्या दिया, हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया और हमें क्या करना है, उसे एडिशन करना है, क्या करना है, प्लस करना है। तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 25। तो 25 कैसे आया वो देखिए, जैसे 5 और 20 उसको क्या किया, ऐड किया
ऐड किसने किया, प्रोसेस में किया। हमने इनपुट दिया, यहाँ पे प्रोसेस हुआ 5 + 20 देन 25। जैसे अब इनपुट डिवाइस हमारा क्या है, कीबोर्ड है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है हमारा, सीपीयू है। और उसी के साथ लास्ट वाला हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस इज अ मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस हमारा क्या है, मॉनिटर। देखिए एग्जांपल, इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड, प्रोसेसिंग डिवाइस इज सीपीयू, देन आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। मीन्स यहाँ से हमने उसे इनपुट दिया, सेकंड यहाँ पे हमारा सीपीयू में प्रोसेस हुआ, देन थर्ड हमारा आउटपुट क्या है, हमें मॉनिटर स्क्रीन पे हमें आउटपुट दिखा। मीन्स हमारा क्या है, वो आउटपुट है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम 3 टाइप पे क्या करता है, काम करता है। फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड इज आउटपुट। क्लियर ऑल? चलिए, अब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ गया है, तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज पार्ट। ठीक है, तो देखिए अब एक्सरसाइज फर्स्ट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स कंप्यूटर कैन बी केप्ट ऑन अवर लैप। जिससे हम हमारे पैरों पर रखकर यूज करते हैं, वो कंप्यूटर कौन सा है, लैपटॉप। देन सेकंड, computer are used that fill the blanks to prepare report card and timetable। मीन्स अगर हमें रिपोर्ट कार्ड बनाना है, वो टाइम टेबल बनाना है, तो वो कंप्यूटर हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमारे स्कूल में। देन थर्ड, अ कंप्यूटर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स मशीन। अब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कौन सी मशीन है, एन एक्यूरेट मशीन। कौन सी मशीन है, एन एक्यूरेट मशीन। ठीक है, चलो हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे तीनों ऑप्शन राइट है। इन तीनों ऑप्शन को, इन तीनों क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब सेकंड देखिए। ठीक है, अब हमारे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे हमें 4 कंप्यूटर दिख रहे हैं, जिसके हमें नेम फाइंड आउट करना है, जिसके हमें नेम लिखना है। तो फर्स्ट देखिए, ये कौन सा कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर। देन सेकेंड, टैबलेट कंप्यूटर। थर्ड इज डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड फोर्थ वन इज सुपर कंप्यूटर। ठीक है, देख लिया। चलिए अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं, हमारे पूरा आंसर राइट है। इसे अब आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, मैच द पेयर करना है। हमारे लेफ्ट साइड में और हमारे राइट साइड में जो ऑप्शंस दिए हैं, उस ऑप्शन को हमें एक दूसरे से मैच करना है। तो फर्स्ट देखिए आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, मीन्स जो भी हम हमारा प्रोसेस करते हैं, उसके बाद में जो भी हमें रिजल्ट मिलता है, उसे कहते हैं आउटपुट। देन इनपुट। इनपुट क्या होता है, जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे कहते हैं इनपुट। डॉक्टर्स क्या करते हैं हमारे, हम डॉक्टर्स क्या करते हैं हमारे कि पेशेंट को क्या करते हैं, उसका आई साइट वगैरह सब क्या करते हैं, कंप्यूटर से चेक करते हैं। देन पुलिसमैन क्या करते हैं, क्रिमिनल को ट्रैप करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं।
देन साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, शॉपकीपर्स क्या करते हैं, हमें हमारा बिलिंग वगैरह प्रिंट करके देते हैं, बिल्स वगैरह देते हैं। ठीक है, अब हमारा पूरा मैथोपेयर हो गया, अब हम उसे चेक कर लेंगे। देखिए हमारा पूरा ऑल मैथोपेयर क्या है, करेक्ट है। इसे अब आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये होमवर्क आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये होमवर्क आपको सॉल्व करना है। चलो ठीक, आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके आप मुझसे आपके पूरे डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।